अल्लाह ताला ने मलकुल मौत से पूछा कि क्या तुम्हें कभी किसी इंसान की रूह कब्ज करते वक्त रहम आया? मलकुल मौत ने अर्ज किया कि ऐ मेरे रब, दो मौकों पर मुझे बहुत दुख हुआ। अगर तेरा हुक्म ना होता तो मैं उनकी जान ना लेता। अल्लाह ने फरमाया, बताओ वो दो लोग कौन थे? मलकुल मौत ने अर्ज किया, पहला एक बच्चा था जो नया पैदा हुआ था। वो अपनी माँ के साथ एक टूटे हुए जहाज के तख्ते पर समंदर के बीच में बह रहा था। उस वक्त उस बच्चे का सहारा सिर्फ उसकी माँ थी। मुझे हुक्म हुआ कि उस औरत की रूह कब्ज कर लो। जब मैंने उसकी जान ली तो मुझे उस बच्चे पर बहुत तरस आया, क्योंकि वो भूखा प्यासा था और अपनी माँ के दूध के लिए तड़प रहा था। उसका कोई दूसरा सहारा न था। दूसरा एक बादशाह था जिसने अपनी ख्वाहिश से एक बहुत खूबसूरत और शानदार शहर बनवाया। जब शहर मुकम्मल हुआ तो वो उसे देखने आया। जैसे ही वो शहर के दरवाजे में दाखिल होने लगा, मुझे हुक्म हुआ कि उसकी रूह कब्ज कर लो। मुझे अफसोस हुआ कि वो बादशाह कितनी आरज़ुएं दिल में लिए दुनिया से जा रहा था। अल्लाह ताला ने फरमाया, इज़राइल, दरअसल तुम्हें एक ही शख्स पर दो बार रहम आया था। वो बच्चा और वो बादशाह एक ही इंसान थे। वो बच्चा बड़ा होकर शद्दाद नाम का बादशाह बना। हमने उसे बचपन में बगैर माँ बाप के समंदर की तूफानी लहरों में भी महफूज रखा। उसे दौलत, इज्जत और ताकत। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि हर नफ्स को मौत का मजा चखना है और कयामत के दिन अपने किए गए का हिसाब देना है। इससे मालूम होता है कि हर इंसान से मरने के बाद हिसाबो किताब लिया जाएगा। लेकिन कुछ खुश नसीब लोग ऐसे भी होंगे जो बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल कर दिए जाएंगे और उसने किसी भी तरह का हिसाब किताब नहीं लिया जाएगा। आखिर वो लोग कौन होंगे? क्या ये वो लोग होंगे जो रमजान के मुबारक महीने मरे? इन सवालों के जवाब हम इसी वीडियो जानने वाले हैं, इसीलिए इसको आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए जरूरी होने वाली है। मौत एक ऐसी तल्ख हकीकत है जिससे हर इंसान को गुजरना है। जो भी इंसान इस दुनिया में आया है उसे इस दुनिया को छोड़कर एक दिन जरूर जाना है और आखिरत में अपने आमाल का बदला लेना है। रिवायत में आता है कि हजरत उस्मान गनी जब भी किसी कब्र के पास से गुजरते तो इतना रोते कि आपको दाढ़ी मुबारक आंसुओं से तर हो जाती। किसी ने आपसे पूछा कि जब आप जन्नत या जहन्नुम का तज़किरा करते हैं तब आप इतना नहीं रोते जितना आप कब्रों को देखकर रोते हैं। उस वक्त आपने इरशाद फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कब्र आखिरत की पहली मंजिल है और अगर वहां से निजात हासिल हो गई तो बाद के मामलात आसान हैं और अगर वहां से निजात हासिल न हुई तो बाद की सारी मंजिलें दुश्वार हैं। एक हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैंने आखिरत के जितने भी मंजर देखे हैं उनमें सबसे हौलनाक कब्र का मंजर है, क्योंकि कब्र आखिरत की पहली मंजिल है। अगर कोई इंसान इसको आसानी के साथ पार कर लेगा तो बाद का मामला आसान है, और अगर कोई इंसान कब्र की मंजिल को पार न कर सका तो बाद का मामला इससे कई ज्यादा हौलनाक